हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी कट ऑफ बहुत जल्दी जारी होने वाली है। तो चूंकि मैं इस बार विषय पर बात नहीं करूंगा कि आपकी कट ऑफ कब जारी होगी, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों देखो, मैं आपको झूठी सांत्वनाएं नहीं दे सकता। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आज या कल, 2 दिनों में से, मतलब आज रविवार और कल सोमवार में से कभी भी जारी हो सकती है। आपको बता दी जाएगी जब भी जारी होगी, या फिर कोई नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, रीट कट ऑफ को लेकर के सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो है वो है कट ऑफ। मतलब कट ऑफ को लेकर जो भय बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा था। देखिए दोस्तों, आपका जो वैकेंसी टेबल, चूंकि मैंने काफ़ी टाइम से आपको वैकेंसी टेबल नहीं दिखाई है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज इनको वैकेंसी टेबल से समझाते हैं, जो कि अपना पुराना तरीका था। तो देखिए दोस्तों, आपको ये बात पता है कि आपकी 3774 जो वैकेंसी है, वो आपकी क्या बोलते हैं, टोटल वैकेंसी है यूआर की। इसमें विडो और डाइवोर्स ये ऐड नहीं है। पहले मैं आपको बता देता हूँ वैकेंसी टेबल किस हिसाब से बनाई है। आपको पता है ये बात, टोटल सीट्स जो आपकी है, जनरल की 4161, ईडब्ल्यूएस 1147, ओबीसी 2371, एमबीसी 569, एससी 1778, एसटी 1353, सहारिया 37। इस तरह इनका टोटल 11416। आपकी टोटल वैकेंसी 11500 नॉन टीएसपी की, ठीक है। तो दोस्तों, रही बात लगभग इसमें 84 वैकेंसी, तो इसके अंदर लगभग 64 या 66 बैकलॉग की वैकेंसी है। और 18 वैकेंसी दोस्तों थोड़ा मतलब इन्होंने दिया नहीं था, लेकिन जो इन्होंने वैकेंसी टेबल दी थी लेवल 1 की, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल है वो 11416 है, ठीक है। अब देखो, बात को समझना अच्छे से। जनरल की, मेल की, जनरल सीट, मतलब सॉरी मेल नहीं, जनरल में 2925, 817। फीमेल की ये सीट्स हैं 244, 492, 130, 375, 289, 9। इधर 1672, 407, 1249, 960, 26। तो इनका टोटल आया 8056, 2388। और इन सब इनका टोटल करते हैं तो दोस्तों, सबका यदि आप टोटल करते हैं तो ये 11416 आ जाएगा, ठीक है। और इन सब का टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा, तो ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चूंकि आपको पता है कि डाइवोर्स और विडोज, इनकी कट ऑफ जो है वो अलग निकलती है। तो जनरल के अंदर मेल और फीमेल की सेम निकलती है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया इनको। और जो टेबल तैयार हुई दोस्तों, वो ये तैयार हुई थी आपकी जब 2 गुना का आपका कट ऑफ आया था। 3774, 1061, 2101 64, एमबीसी 537, एससी 1624, एसटी 1249, ठीक है। ये वैकेंसीज हैं आपकी। और इसके अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 130 प्लस कितने बच्चे होंगे। ऑब्वियसली बात है, वैकेंसी का डबल टाइम, मतलब 7548। तो आपको एक बात ध्यान रखने की, आपकी 3774 वैकेंसी है और आपके 7548 बच्चों को इन्होंने लिया है, ठीक है। और आपके टोटल ओवरऑल जो नॉन टीएसपी से बच्चे हैं वो है 20892, ठीक है। अब वैसे तो वहां पे 22951 दे रखा है, लेकिन वैकेंसी के हिसाब से जो टोटल बन रहा है वो ये बन रहा है, क्या बोलते हैं, 20892। अब क्या है कि ये जो 20892 दोस्तों, ये टोटल जो बन रहा है, ये बन रहा है आपकी वैकेंसी 11416 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आपकी 11500 है, तो इसके कारण फर्क आ गया, चाहे वो जिस भी प्रकार आया हो। लेकिन 22,951 की लिस्ट जारी हुई थी निदेशालय की तरफ से। तो और भी कई हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, और वो दोस्तों सॉरी, ये से क्या बोलना हमें, भूतपूर्व सैनिक स्पोर्ट्स और इनकी भी शायद सीटें जोड़ दी होगी इसके अंदर, तो नॉन टीएसपी में। तो इस कारण ये 20 टोटल 22,951 की सीट्स आई थी। लेकिन हमारा जो फोकस है दोस्तों 20,792 पे। अब देखो, एक बात समझो दोस्तों, सबसे बड़ा मैटर क्या हो गया। आपको एक बात पता है कि आपके 3700 मतलब 74 वैकेंसीज हैं। इसका मतलब 130 प्लस, और 130 प्लस टोटल कैंडिडेट है 7500। एक बात ध्यान रखना है, चलो ब्लैंक पेज पे आ जाओ थोड़ा सा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपकी 3774 सीट्स हैं और आपके जो है टोटल लगभग 7548 स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स, एक सेकंड रुकिए, ये आपके स्टूडेंट्स हैं और ये आपकी वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ अच्छे से, कि जब आपकी 3774 वैकेंसी और 7548 स्टूडेंट है, देखो दोस्तों एक बात बताओ, 18 बच्चे ऐसे थे जिनके 145 से लेके नंबर जो है 148 के बीच में थे, ये बात आपको पता है। मतलब 18 स्टूडेंट इसमें से डालो, मतलब लगभग आगे 7530 बच्चे। मैं और बताऊं उसको सबसे अच्छा, 7500 बच्चे जो हैं ये 130 से लेकर के और 144 के बीच में। आप ताज्जुब की बात करोगे, ये मतलब 14 बच्चे का यदि आप डिवाइड करो तो ये होता है 14 70, और 70 के बाद 5 जीरो, 14 × 42, और 8 जीरो, 14 84, मतलब या 14 × 70, मतलब 535 स्टूडेंट पर नंबर।
मतलब 535 स्टूडेंट 131, 532 स्टूडेंट ही 132, इस तरह कर करके 144 पर भी 535 स्टूडेंट एवरेज निकाला जाए तो दोस्तों एक बात बताओ, ये बात हजम होने लायक है क्या आपकी? मतलब सीधी सी बात ये है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 144 में जैसे मान लो कि 50 बच्चे हैं, तो एवरेज देखा जाए तो 143 पे 200 बच्चे होंगे, 144 पे जो है लगभग 300, 145 पे 141, सॉरी 143 के बाद 142 और 141 पे लगभग आपके मान लो 500 बच्चे। तो दोस्तों ये किस हिसाब से एवरेज नहीं, मतलब एक समझ नहीं आ रहा कि एक बात बताओ कि जब आपके पीछे 535 बच्चे एक नंबर पे हैं लगभग, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपके जो है 140 से ऊपर आप कितने एवरेज आप कितने बच्चे मानते हो 140 से ऊपर? आपको पता है 145 7500 में से है, आप 140 से ऊपर कितने बच्चे मानते हो? मेरे हिसाब से 500 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों बात आ रही है कट ऑफ फाइनल में 135 की बात कर रहे हैं और 140 से ऊपर अपन 500 बच्चे, केवल और केवल 5 नंबर के बीच में दोस्तों 7000 बच्चे, मतलब एक 136 पे 1400 बच्चे, 137 पे भी 1400 बच्चे। आप ताज्जुब तो देखिए दोस्तों, ये क्या आपको चीटिंग दिखाई नहीं दे रही है साफ? ऐसा दुनिया का कौन सा एग्जाम है जिसके अंदर 136 पे 1400 बच्चे, 150 में से 137 पे 1400 बच्चे? दोस्तों मेरा मकसद केवल इतना सा ही है कि आप कट ऑफ देखो कि जो जाएगा ना, कट ऑफ जो आएगी उसी से आपको पता लगेगा। आप तो सीधा सा ही देख लेना कि 7500 बच्चे जो है वो ये 130 से ऊपर है। अब आप तो कट ऑफ देखो और कट ऑफ में आप तो हिसाब लगा लो, मान लो 135 जा रही है, तो क्या 100 मतलब 7548 बच्चे, आप तो ये देखो कि 48 हटा लो, वो सॉरी 18 हटा लो, 7530 बच्चे मान लो। आप तो ये देखो कि 135 कट ऑफ जा रही है, तो क्या 135 से 144 के बीच में केवल 9 नंबर के डिफरेंस के अंदर कम से कम आप 7530 से अगर आप डिवाइड करो तो ये आता है लगभग 8 और 4 1, मतलब 841 बच्चे ये दोस्तों 136 पे 37 पे 38 पे 39 40 41 42। दोस्तों आप समझ सकते हो कि 144 में तो 800 नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब 135 पे करीबन आपके 2000 बच्चे, क्या 135 पर ही आपके 2000 बच्चे हो गए क्या भाई? यही एवरेज लग रहा है इसका मतलब तो। अब दोस्तों एक बात बताओ कि इसको क्या कहेंगे? अब कट ऑफ किस आधार पे आप बताओ कि कम कैसे जाए, या फिर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो 132 पर वो आपका हो जाता है और 144 तक आपके पास कट ऑफ है, आप ये तो 12 बच्चों का 12 नंबर का गैप है और आपकी क्या बोलते हैं स्टूडेंट कितने 7500 भाई। तो सब डिवाइड करके देखो, 7500 से डिवाइड करो, 12 6 की 72, 3 0, 12 दूनी 24, 12 25 625 बच्चे एक नंबर पे। दोस्तों ऐसा कौन सा कंपटीशन है जहाँ एक एक नंबर पे इतने बच्चे होते हो? दोस्तों यूपीएससी छोड़ो, एसएससी में नहीं होता ऐसे इतने बच्चे, तो एसएससी में नहीं है। जितने रीट से ज्यादा एग्जाम एसएससी के बच्चे देते हैं, 16 लाख 15 लाख, लेकिन वहां पर भी ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ कि इतने से के अंदर, और वहां तो नेगेटिव भी होती है। तो दोस्तों ये चीज समझ से थोड़ी बाहर है, इस कारण मैंने सोचा चलो आपको डिस्कस करते हैं कि बहका माहौल क्यों बना हुआ है। तो अब देखो कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक आपके स्पेशल बीएसटीसी टॉप एरियाज, टीएसपी एरिया स्टूडेंट, अदर स्टेट स्टूडेंट्स इफेक्ट, बीएड स्टूडेंट्स इफेक्ट, पेपर आउट इफ पेपर हैज बीन लीक। तो दोस्तों ये तो है ही है। मोस्ट डेंजर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एमबीसी, सेफ कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। दोस्तों अब तो कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि जहाँ तक है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 129 और एससी भी 129 एक या 120 के आसपास रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको एक बात बता दी। अब दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ कि ईडी की एंट्री हो चुकी है आपके। तो दोस्तों एक मैसेज आया है, एक ट्वीट आया था कि असलम चौबदार जी का, और उन्होंने बोला है कि, और ये बात सही भी है, ये पत्रिका में भी आ गई, न्यूज़ में भी आ गई कि रीट मामले में ईडी की एंट्री, मामला दर्ज, ईडी भी जांच करेगी। बीते दिनों डॉक्टर किरोड़ी ने सौंपी थी पेनड्राइव जय बाबा की। गौरतलब है कि हाल ही में ईडी महाराष्ट्र में बड़े नेताओं को जेल भेज चुकी है, मोटा भाई की मोटी नज़र राजस्थान पर। तो छोटा भाई और मोटा भाई आपने दो वर्ड सुने होंगे, और ये दोस्तों कई लोग बोलते हैं, इन्होंने बोला है इसलिए मैंने आपको बताया। तो मोटा भाई बोला जाता है दोस्तों बड़े भाई को, तो वो है मोदी जी, और छोटे भाई है अमित शाह जी, जैसा कि बताया जाता है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा जाता है। और दोस्तों इसमें कोई तकलीफ नहीं है, देखो साथ में काम करते हैं तो एज ए बड़े ब्रदर भी उनको गाइड ही करते हैं अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो केवल बता रहा हूँ आपको कि मोटा भाई छोटा भाई क्या मतलब क्या है। आगे देखो दोस्तों कि ऑब्वियसली बात है कि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो वहाँ ईडी की जांच हो जाती है,
इनकम टैक्स के छापे लगते हैं। तो ये सब दोस्तों इस पे बारे में बात नहीं करेंगे कि क्यों लगते हैं, कारण क्या है, लेकिन लगते हैं, ये बात सबके सामने आती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे देखिए, शिक्षा मंत्री जी की लेवल 1 की एक ही मांग, आपने फरवरी की नियुक्ति की बात कही, लेकिन अभी तक प्रक्रिया धीरे क्यों चल रही है, अप्रैल माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करें, कल तक अंतिम कट ऑफ जारी करें। तो ये वाली चीज़ें दोस्तों सामने आती रहती हैं। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, कान्हा राम जी रविवार तक कट ऑफ जारी करने की बात कर चुके हैं। गौरव अग्रवाल जी ने भी कहा था कि रीट लेवल 1 की के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन पूरा हो चुका है, अभ्यर्थियों के सहयोग को देखते हुए रविवार तक सूची जारी करने की कृपा करें। आप सभी का नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन हम आपको वही खबर देते हैं जो हमें मिलती है। आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हिम्मत, धैर्य, उम्मीद बनाए रखिए। मेरी तरफ से आप सभी भावी शिक्षकों को अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। तो मैंने आपको सारी बात बता दी, ईडी वाला भी किस्सा बता दिया और कट ऑफ को लेकर के जो भय बना हुआ है वो भी बता दिया। अब दोस्तों कट ऑफ आएगी तब और अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि कितना क्या मामला है। लेकिन चीटिंग तो है, ये आपको मैंने बता दिया कि एक एक नंबर में 500 500 600 600 बच्चे। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि पेपर आउट हुए, तो ये वाली बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी लोगों का धन्यवाद।